लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं दालों की कि ग्राउंड पर इस वक्त दलहन को लेकर क्या सिचुएशन है, सप्लाई कैसी है, डिमांड कैसी है, प्राइस बिहेवियर क्या है, क्या दाम अभी दालों के बढ़ने वाले हैं, घटने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आज स्टूडियो में जुड़े हैं और हमारे साथ हैं जेएलवी एग्रो के एमडी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं विवेक अग्रवाल जी। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। वैसे तो आपसे कई बार बात हुई, लेकिन स्टूडियो में पहली बार हम मिल रहे हैं तो आपका विशेष तौर पर स्वागत। आप जरा बताइए कि दालों के मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, दाल गर्म है या दाल ठंडी है? जी नमस्कार। देखिए, गर्मी तो आजकल आप और मैं फेस कर ही रहे हैं और आईएमडी ने भी प्रेडिक्ट किया है कि हम मैक्सिमम गर्मी देखेंगे नेक्स्ट 3 महीनों में और वो गर्मी बरकरार रहेगी दालों में भी। दालों में खासकर तुअर पे जो स्थिति है वो अभी भी चिंताजनक है और जैसा कि आपने देखा कि दो नेक टू नेक दोनों साल खराब गए हैं तुअर दाल के लिए, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से अभी मौसम विभाग ने जो प्रेडिक्शन की हुई है तो हमारा ये मानना है कि तुअर की इस बार भी क्रॉप के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा। क्रॉप कैसी आती है। रही बात बाकी दालों की, तो जो मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है वो चिकपीस चने पे भी हमको ये उम्मीद है कि जो एक अनुमानित सरकार का जो अनुमान था उससे थोड़ी कमजोर प्रोडक्शन फिगर्स आ रहे हैं और ये इसीलिए सरकार ने येलो पीस के इंपोर्ट को खोला और उसने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। मैं मृत्युंजय आपको बताना चाहूंगा कि सबसे सस्ती दाल आज की डेट पे अवेलेबल है वो है येलो पीस, पीली मटर, जो तुअर दाल की भी सब्स्टिट्यूट है और दूसरे चने की भी सब्स्टिट्यूट है। ये एक ऐसी दाल है जो दोनों दालों की सब्स्टिट्यूट है। उसके कारण ही आज मार्केट में एक स्थिरता बनी हुई है। अदरवाइज अगर सरकार राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लेती तो बाजार बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे। मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 महीने में दालों में थोड़ी तेजी रह सकती है। मसूर की अच्छी उत्पादन होने के बावजूद हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया है। ये एक अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जब आपका उत्पादन भी अच्छा है और आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो तुअर की जो कंजम्पशन है वो कुछ हद तक मसूर में शिफ्ट हुई है और यहाँ पे इंडिया में उसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है बाइंग में, क्योंकि तुअर की दाल अब इस लेवल पे पहुंची है कि अब वहां पे ज्यादा कंजम्पशन घटेगा। इतने ऊंचे प्राइस पे आदमी तुअर की दाल को खाना पसंद नहीं करता। जो एक आर्थिक स्थिति वाले एक जो ग्राहक हैं वो शिफ्ट करते हैं अपने आप को तुअर की जगह मसूर में। अच्छा, चना प्रोडक्शन को लेकर क्या आंकड़े आ रहे हैं, कुछ ग्राउंड से क्या इनपुट मिल रहा है आपको? देखिए, सरकार ने पहले अपने जो दोनों आंकड़े जारी किए थे उसमें रिवाइव करके 10 से 15% की कमी बोली थी, पर अभी मार्केट उससे ज्यादा उम्मीद कर रहा है कि बाजार जो क्रॉप है कम होगी और उसीलिए येलो पीस कि इंपोर्ट पे ये मार्केट अनुमान लगा रहा है कि सरकार अप्रैल के आगे भी इसको बढ़ा सकती है। अच्छा, तो अप्रैल के आगे भी आपको लगता है कि ये पीली मटर का, आपको लगता है कि पीली मटर का इंपोर्ट अप्रैल के बाद भी होना चाहिए? देखिए, अगर चने की जो क्रॉप अगर कम होती है तो येलो पीस में डेफिनेटली मेरे हिसाब से सरकार को इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि एक साइड से आपको सप्लाई साइड रखना पड़ेगा और जिस तरीके से आज बेंगलोर में पानी की स्थिति है, आने वाले टाइम पे दूसरे शहरों पे भी उसकी स्थिति आ सकती है और उसका असर क्रॉप पे भी पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अपने जब हम 1.4 बिलियन पीपल हैं तो सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, जहां पे सप्लाई साइड आपको मजबूत चाहिए। एटलीस्ट एक सस्ती दाल आपके हाथ में होनी चाहिए। अच्छा, एक सस्ती दाल आप कह रहे हैं कि हाथ में होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री का एक्ट आपका ऐसा है जिनका मानना है कि अगर पीली मटर के एक्सपोर्ट को एक्सटेंड कर दिया गया तो चना फार्मर को नुकसान हो सकता है, उनको अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, अगर सरकार इस बारे में ज्यादा अच्छा निर्णय ले सकती है, क्योंकि जो जमीनी आंकड़े हैं वो उनके पास हैं। एज ए मार्केट जो मेरे को न्यूज मिली है, अगर सरकार ने येलो पीस इंपोर्ट बंद किया और चने की क्रॉप जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं है तो बाजार बहुत तेजी से शूट अप होंगे। तो सरकार इस पे रिवाइव करे सिचुएशन, क्या अराइवल है उसके हिसाब से डिसीजन ले। अगर चने की क्रॉप उनके हिसाब से अच्छी है तो डेफिनेटली उस पर कॉल ले, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है और मार्केट ये मान के चल रहा है कि उत्पादन उतना अच्छा नहीं है जितना आंकड़े आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब जरा हमें ये बताइए कि आने वाले वक्त में दालों के दाम घटे में तो दालों के दाम लगभग इसी प्राइस के आसपास रहेंगे। अगर मटर का इंपोर्ट बंद होता है 30 अप्रैल के बाद तो मेरे हिसाब से चने में थोड़ी तेजी आएगी, थोड़ी अच्छी तेजी आएगी। मसूर पे प्राइस भी थोड़े से, क्योंकि अगर आप
पुराने 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो जून जुलाई में दालों का कंजम्पशन बढ़ता है जैसे ही त्योहारी सीजन बढ़ते हैं। तो जून जुलाई से आप मार्केट में एक अच्छी तेजी आप उम्मीद रख सकते हैं, इंक्लूडिंग मसूर में भी। ओके, तो ये आप कह रहे हैं कि जून जुलाई में उससे तेजी रहेगी। जून जुलाई से मसूर पे, क्योंकि उस समय आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है और जो अभी वास्तविक परिस्थिति गर्मियों में थोड़ा कंजम्पशन कम रहता है, जैसे ही त्योहारी सीजन स्टार्ट होता है तो कंजम्पशन बढ़ता है और उस समय एकदम क्लियरिटी ऑफ क्रॉप की आ जाएगी कि आपके पास कितनी क्रॉप है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जून जुलाई से बाजारों में थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अभी दालों की सप्लाई को लेकर तो कोई कंसर्न नहीं है ना? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड के मुकाबले पल्सेस की सप्लाई पर्याप्त है अभी? तुअर को छोड़ के बाकी सप्लाई तो पर्याप्त है। तुअर में थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि तुअर में जो क्रॉप आनी चाहिए मार्केट में उतनी नहीं आ रही है। अच्छा, तो तुअर से जो मोजाम्बिक वाला हमारा मामला था वो वहां से आया कुछ तुअर? जी, काफी हद तक वो मामला सुलझ गया है और जैसे कि हमारे रोहित सिंह जी थे, उन्होंने ये चीज कही थी कि वो मामला सुलझा लिया गया है। तो बहुत कम मात्रा पे वहां पे इंपोर्ट पे मोजाम्बिक के ओरिजिन पे माल है, काफी मात्रा पे तुअर आ चुकी है और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पे थोड़ा प्रोएक्टिव रहें ताकि आगे चल के ऐसी कोई भी घटना ना हो जहां पे हमारी सप्लाई साइड पे कुछ असर आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन था जब प्राइस एकदम शूट अप हुई थी। जब वो बड़ा एक सप्लायर कंट्री अफेक्ट हो जाता है तो सीधा प्राइस पे असर पड़ता है। तो ये प्रोएक्टिव होने की जरूरत है और पहले से नीतियों पे और वहाँ की सरकारों से बात करके ये छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं जो बाद में बड़ा इफेक्ट देते हैं वो ना हो। इस पे मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ा प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। ओके, प्रोएक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ये आप कह रहे हैं, इस पे आप नज़र रखिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रोहित जी का जिक्र किया, रोहित जी का मैंने इंटरव्यू किया था कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी का, तो उन्होंने ये कहा था कि चेन्नई से कुछ होर्डिंग की खबर आ रही है और ये उनकी जानकारी में ये बात आई थी। आपके पास कोई इनपुट है क्या कि चेन्नई में किस तरह की होर्डिंग हो रही थी, कौन लोग थे, क्या एक्शन हुआ? देखिए, ये इस बारे में तो मेरे पास खबर नहीं है, लेकिन जो तुअर और उड़द है बड़ा सेंसिटिव मार्केट है ये, और बर्मा से सारे सप्लायर इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो ये मार्केट दिन में 4 बार फ्लक्चुएट होता है। सारी इंफॉर्मेशन जो चेन्नई और बॉम्बे के व्यापारी हैं वो बर्मा के एक्सपोर्टर से कनेक्टेड हैं। तो ये पल पल में खबर एक दूसरे से एक्सचेंज होता है और उसके हिसाब से तेजी मंदी होती रहती है। जितना इथिकल है वो सही है, अगर वो होर्डिंग हो रही तो निश्चित रूप से गलत है। मेरा इस पे टेक इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस पे मेरी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बर्मा मार्केट इंडिया मार्केट से और उनको हर पल की खबर बर्मा में रहती है। अच्छा। अगर उनको थोड़ी भी खबर लगती है कि इंडिया में थोड़ी शॉर्टेज है, इमीडिएटली प्राइस वहां बढ़ जाता है। कौन पहुंचाता है ये खबर वर्मा का? ये देखिए, आज व्हाट्सएप की दुनिया में मृत्युंजय जी हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अच्छा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आधे घंटे के बाद ये कनाडा पे ये वाला टीवी इंटरव्यू कनाडा के व्यापारियों के पास पहुंच जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल। तो पूरी दुनिया व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है, कुछ भी चीज कहीं भी छुपी हुई नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो तगड़ा है, तो बहुत तगड़ा बढ़ जाती है। हमारी कल्पनाओं से ज्यादा तगड़ा है और उस पर एनालिसिस भी लोग अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, चना किसानों को इस बार अच्छा भाव मिलेगा? निश्चित रूप से मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो अगर इस पे चना जिस प्रकार से खबर आ रही है और जिस चना इतना शॉर्ट है जो मार्केट में खबर आ रही है, तो अच्छा इस बार किसानों को फायदा होना चाहिए इसमें। पल्सेस को लेकर पॉलिसी में कोई चेंज चाहते हैं आप, जो लगता हो आपको कि हाँ अभी करना अभी, या मतलब इलेक्शन के बाद सरकार को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? देखिए, पल्सेस में मेरे हिसाब से जो सरकार ने अभी इंपोर्ट खोला है वो इंपोर्ट की पॉलिसी इनको निर्धारण करना होगा कि आप 1 साल के लिए फिक्स पॉलिसी बनाएं, आप उसको फ्लक्चुएट ना करें, चेंज ना करें। क्योंकि क्या होता है मृत्युंजय जी, आज आपने अगर किसी किसान ने आपके भरोसे प्रोडक्शन किया है और सडनली आपने पॉलिसी चेंज की और इंडिया में कभी भी शॉर्टेज आ सकती है, तो वो फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप भले उसकी क्वांटिटी कम रखें लेकिन फिक्स पॉलिसी रखें, उस पर फ्लक्चुएशन ना रखें, बहुत जल्दी खोले बंद ना करें, 1 साल का उसको दायरा दें। ये लंबे समय के लिए इंडिया की इमेज के लिए भी अच्छा रहेगा और एक सप्लाई साइड के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। भले आप उसकी जब लैंडिंग कॉस्ट है वो एमएसपी के ऊपर रख दें, निर्धारित कर दें कि इससे प्राइस नीचे ना आए ताकि यहाँ के फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को सप्लाई देने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो आपको वहाँ के किसानों को भी अपने कॉन्फिडेंस पे लेना होगा। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दाल मार्केट पर विस्तार से बात करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी